स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है उसके जो भी टॉपिक्स हमने कल पढ़ाया था उन टॉपिक्स पे आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो कि आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ, इसको कैसे सॉल्व करना है बेसिकली। तो देखो क्या गिवन है इसमें। अ वर्टिकल स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अ पॉइंट P लाइज टू द ईस्ट ऑफ इट at a small distance and another point Q lies to the west at the same distance to the magnetic field at P। तो P पॉइंट पर हमें बताना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समराइज करिए, इसको पढ़िए और बताइए इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आप, तो इसके ऑप्शंस में वैसे क्या दिया गया है, अ वर्टिकली स्ट्रेट, ठीक, अ वर्टिकली स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट, ठीक है, कैरीज अ करंट वर्टिकली अपवर्ड। तो अपवर्ड इसमें करंट जा रही है, ठीक है, जैसे उसने बोला है। अ पॉइंट P लाइज टू द ईस्ट ऑफ इट एट अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ईस्ट की तरफ क्या हो रहा है, कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, P पॉइंट ले रहे हैं समथिंग यहाँ पे ईस्ट साइड में, ठीक है। ये कितना है, ईस्ट साइड है और इधर मैंने P पॉइंट ले रखा है। लेट से ये जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक, ईस्ट साइड में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा फिर क्या बोला है, एंड अनदर पॉइंट Q लाइज टू द वेस्ट एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है। एक अनदर पॉइंट हम ले रहे हैं Q, ठीक है, ये Q पॉइंट है R डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर बताना है, ठीक है, टू द वेस्ट एट द सेम डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2I। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ये 2I है ना, क्या है ये, 2I है, 2I, ठीक है, 2I। तो आपको बताना यहाँ पर, तो इन दोनों ही पॉइंट्स पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं, सेम मैग्नीट्यूड यानी सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां पर सिर्फ B क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R है ना ये। तो यहां पर चेंज क्या हो रहा है, करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है भाई, दो चीजों पर B डिपेंड कर रहा है। I एक पॉइंट ये हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, I और R, और यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है, यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है। करंट इसमें सेम बह रही है दो, ठीक है, और पॉइंट डिस्टेंस सेम है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होगा। P और Q दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है ओनली इनसाइड द रॉड। अच्छा, रॉड से जा रहे हैं, तो ये भैया ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा भाई, अपना ही कॉन्सेप्ट लगाइए कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या हो रही है, करंट I फ्लो हो रही है, जिसे ईस्ट और वेस्ट में दो पॉइंट हमने लिए हैं जो कि सेम डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी दो चीजें वेरिएबल हैं, I और R, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इस पर डिपेंड कर रही है क्योंकि बाकी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और ये दोनों ही क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आई क्या आप लोगों को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छा ये उसका जो है ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके थे, ठीक है। कह रहा इफ अ कॉपर रॉड कैरीज अ डायरेक्ट करंट द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद द करंट विल बी, ठीक है। इफ अ कॉपर रॉड कैरीज अ डायरेक्ट करंट द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद द करंट विल बी, ठीक है। चलो इसमें जल्दी से बताओ आप लोग क्या हो सकता है इसमें, आप लोग को ऑप्शन दे,
क्या कह रहा है कि इफ अ कॉपर रॉड कैरीज अ करंट, डायरेक्ट करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद द करंट विल बी। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक कॉपर रॉड है, ठीक है, ये कॉपर रॉड है। तो इसमें हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ओनली इनसाइड द रॉड या ओनली आउटसाइड द रॉड। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 I अपॉन आर, ठीक है। तो चाहे हम किसी पॉइंट बाहर पे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड ले लें तो हमें इतना ही मिल रहा है, अगर हम इनसाइड में ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तो भी हमें इतना ही मिलेगा। यानी हमें आउटसाइड और इनसाइड दोनों पर हमें क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉपर है, कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर। तो कंडक्टर में इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सेम ही होगी उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या कह रहा है कि बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रॉड, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दोनों समय सेम होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ही होगा, ठीक है। चलो इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। फिर अगला है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डी एल एट अ डिस्टेंस कैपिटल वेक्टर आर एंड द एलिमेंट कैरिंग करंट आई इज और वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। अच्छा, वेक्टर फॉर्म लिखना है बायो-सावर्ट लॉ का, ठीक है, बहुत आसान है। मैं आपको बायो-सावर्ट लॉ बता दे रहा हूं क्या होता है बेसिकली। तो डीबी वेक्टर डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल अपॉन साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है इसका बायोट सावर्ट लॉ, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, ये बायो सावर्ट लॉ है। इसका वेक्टर फॉर्म आपको बताना है एक्चुअली, ठीक है, क्या बताना है, इसका वेक्टर फॉर्म बताना है, ठीक है। चलो देखो इसका मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं। तो डीबी इक्वल टू, ठीक है, तो यहां पर आ जाता है डीएल क्रॉस आर, ठीक है, क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई कर लो, ठीक है, इंटू आई। अच्छा, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी है ना, तो एक सेकेंड इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। तो ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई नॉट आई, ठीक है, डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर रहेगा ना, आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, ठीक है। चलो इसको जल्दी से फटाफट नोट करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए क्या दिया गया है इसमें। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंट इनटू द शेप as shown in the figure. It carries a current of I ampere and the radius of the circular loop is R meter. Then the magnetic induced at its center will be. तो इसमें हमें बताना है कि मैग्नेटिक सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना, लूप के। चलो जल्दी से आप लोग इसको समराइज कर, ठीक है, फिगर आपके सामने है। तो देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखते हैं यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मान लो B1 हमें यहां पर निकालना है। लूप R मीटर इसकी रेडियस है एंड द इसकी R मीटर क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस दी गई है, इसके रेडियस दिया गया है। अब देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट इट्स सेंटर विल बी,
इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाहर का निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2I/r। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक तो बाहर का हमने निकाल लिया, अब एक अंदर का निकालेंगे। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 पाई I/r, ये हमारा अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो देखो B2 माइनस B1, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B2 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2I कॉमन जा रहा है अपॉन R, कॉमन जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, I माइनस, यहाँ पर तो कुछ बच नहीं रहा, 1, तो 2 पाई, पाई बचेगा ना, I तो कॉमन जा रहा है, पाई -1, तो म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई R, पाई -1। ठीक है, तो ऑप्शन अपना जो है बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, पाई -1। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे जो है बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया इसको कैसे सॉल्व कर। अगला देखो यहाँ पर, a current I ampere flows in a circular arc of a wire whose radius is r, which subtend an angle 3 pi/2 radian at its center. The magnetic induction B at the center is, हमें बताना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। चलो, तो यहाँ पर देखो थीटा अपने पास, इसका रेडियस तो अपने को दिया ही गया है, इतना है, इसके सेंटर पर इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से तो अंदर की ओर ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जा रही, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसा आएगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होता है तो कैसा होता है, डॉट होता है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालो राइट हैंड थंब रूल से, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। अच्छा, इसके लिए सेंटर पर निकालने के लिए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा इंटू I अपॉन R, कैपिटल R, इसका रेडियस कितना दिया गया है, कैपिटल R है। अच्छा, थीटा अपने पास दिया गया है कितना है, पाई/, सबटेंड एन एंगल 3 पाई/2, तो इसको हम लोग यहाँ पर पाई/2 यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I इधर रख लो। ठीक है, तो 2 पाई माइनस पाई/2 अपॉन R, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से 4 पाई में से 1 पाई माइनस हो जाएगा, 3 पाई बचेगा, है ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I, और यहां पर कितना बचेगा, देखो 4 में से ये 3 पाई अपॉन 2, ठीक है, अपॉन R, ये 2 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला यानी अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई/8, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेंटर पर, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी। ठीक है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो म्यू नॉट I, ठीक है, और पाई से पाई चाहे तो आप कैंसिल ही कर दो, पाई से पाई खत्म ही हो गया, 3 आगे आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, और R हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इतना आ गया। ठीक है, चलो भी अगला क्वेश्चन देखो, a current I ampere flows along the inner conductor of coaxial cable and returns along the outer conductor of the cable, then the magnetic induction at any point outside the conductor at a distance r meter from the axis is। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करके इसका देखो, दिया a current
I ampere flows along the inner conductor of a coaxial cable and returns along the outer conductor. ठीक है, तो लेट सपोज यहां पर अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें ऐसे करंट एक जा रही है, ठीक है, और उधर से वापस ऐसे करंट आ रही है, ठीक, इसकी एक्सिस लेट सपोज ये है, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है देन द मैग्नेटिक magnetic induction at any point outside the conductor at a distance r, ठीक है, तो लेट से हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर लेट से हम लोग क्या ले रहे हैं, पी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, पी पॉइंट ले लिया हमने। इस पॉइंट पर हमें बताना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें बताना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो इधर से करंट जा रही है, अब सुनो, करंट इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अगर हम इसको करंट की डायरेक्शन में करते हैं तो अंगूठा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ। तो इसमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यानी क्रॉस, उधर से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, ठीक है, करंट इधर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर, ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगी, बाहर की तरफ, ठीक, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसमें बाहर है, डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो। तो B1 और B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अपना कितना आ जाएगा, B1 माइनस B2, और ये दोनों ही कैसे रहेंगे, इक्वल, तो जीरो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसकी एक्सिस पर, इसकी एक्सिस पर मैं बता रहा हूँ, है ना, इसकी एक्सिस पर, ठीक है, इसकी एक्सिस से किसी पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी इसकी एक्सिस से। तो एक्सिस में एक इस तरफ अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ है करंट, तो पी पॉइंट पर जो है डिस्टेंस क्या है, सेम है दोनों की, आर मीटर ही है, इसलिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। इसका बताइए क्या हो जाएगा, a helium nucleus makes a full rotation in a circle of radius 0.8 meter into 2 seconds. The value of the magnetic field at B at the center of the circle will be, ठीक है, तो इसमें बताना आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया गया अपने को, हीलियम न्यूक्लियस दिया गया है, हीलियम में आपको पता है इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो ही प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ से आप लोग पहले करंट निकाल लो। तो करंट के लिए Ne/T रखते हैं, क्योंकि Q अपॉन क्या होता है, T होता है, तो I अपने पास करंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर N कितना हो जाएगा, 2, इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर आप 2 रख दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, करंट कितनी आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर, ये आ जाएगी करंट, ठीक है, करंट आ गई। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल ऑफ रेडियस है, ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, रेडियस कितना है, तो रेडियस r है, इसकी वैल्यू 0.8 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.8, ठीक, इसकी रेडियस। अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I/2r, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो देखो जरा चेक करो, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, म्यू नॉट, ठीक है, आई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक, इंटू 2 0.8, ठीक है, तो आप जानते हो ये वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल ही हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻19 म्यू नॉट, ये इतना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन देखो जरा चेक करो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपना, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखिए,
A solenoid of 1.5 meter length and 4 centimeter diameter possesses 10 turn, ठीक है, per centimeter. A current of 5 ampere is flowing through it. The magnetic induction at axis inside the solenoid is what? चलो जल्दी से सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर बताइए क्या बनेगा। A solenoid of 1.5 meter length and 4 centimeter diameter possesses a 10 turn per centimeter. A current of 5 ampere is flowing through it, ठीक है। The magnetic field induction at axis inside the solenoid, ठीक है। तो आपको सोलिनॉइड में बताना है। देखो सोलिनॉइड क्या है अपने पास, ठीक है, ये सोलिनॉइड है, ठीक है, और इसका डायमीटर अपने को दिया ही गया है, पर उससे हमें मतलब क्या, उससे हमें मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलिनॉइड के लिए? मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, पर यूनिट लेंथ के लिए एन होता है। एन क्या होता है? पर यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स अपने को दिया गया है 10 टर्न है पर यूनिट सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर, तो भैया पर सेंटीमीटर मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, तो पर यूनिट लेंथ दिया गया है। इसको हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, पर यूनिट 10 टर्न है, तो 10 इंटू इसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, और करंट कितनी है? 5। तो ये जरा बताइए कितना हो जाएगा, इसका काउंट करिए, ठीक है। तो 3 इसमें हटा दो, -4 हो गया, 5 चुके 20, तो 20 इंटू 10⁻20 पाई है ना, 20 पाई इंटू 10⁻⁻4, और एक ये 20 है ना, 20। इसको और अगर सही से लिखते तो 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सोलिनॉइड के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है आपका, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है? A magnetic induction at a point P which is a distance 4 centimeter from a long current carrying wire is 10⁻⁸ Tesla. The field of induction at a distance 12 centimeter from the same current would be, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज होगा बताइए, ठीक है, कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होगा बताइए। The magnetic induction at a point P which is a distance 4 centimeter from a long current carrying wire, long current carrying wire है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना इसका 4 सेंटीमीटर दूर पर कितना है? 10⁻⁸ टेस्ला। सुनो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक हमें दिया गया है ना, V1 कितना? 10⁻⁸ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब सुनो, इसके लिए फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर B1 ले ले रहा हूँ तो ये R1 हो जाएगा, बाकी की तो करंट सेम ही जाएगी इसमें, ठीक है। अगर मैं B2 ले लूँ तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/R2 हो जाएगा। अच्छा, एक तो हमें दिया गया, दूसरे में हमें बताना है कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो B1/B2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? R2/R1। बात समझ में आई क्या? तो ये अपने को दिया ही गया है 10⁻⁸, B2 अपने को फाइंड आउट करना है। R2 कितना है? R2 आपको R1 दिया गया 4 सेंटीमीटर है, R2 दिया गया 12 सेंटीमीटर है। द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ डिस्टेंस इतना, तो R1 R2 R1 है 4 सेंटीमीटर
ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 3 12, तो 10⁻⁻8 अपॉन B2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इन दोनों को पलट लो तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करो तो ये उधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो B2 इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 10⁻⁻8 अपॉन 3। ठीक है, अपॉन 3। एक काम करता हूं, यहां पर B2 इक्वल टू यहां पर 1 लिख सकता हूं इंटू 10⁻⁻8 और 3। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.33 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला आ जाएगा। ये आ जाएगा B2, तो 0.33 है ना। ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप एक काम करो, इसमें एक पावर और ऐड कर लो, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 3 पॉइंट, है ना, 3.33 इंटू 10⁻⁻9 कर लो टेस्ला, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करने पर क्या कह रहा है, चलो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो और बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है। द स्ट्रेंथ of the magnetic field at a point R near a long straight current carrying wire is B. The field at a distance R by 2 will be. तो आपको बताना है कि वहां पर डिस्टेंस कितना हाफ कर दिया जाए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो भैया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है ये। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हमारा B1 ये है, R1 ये हो जाएगा, B2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R2 हो जाएगा। यानी हम B1 अपॉन B2 का रेशियो निकालते हैं तो R2/R1 होता है। अब कह रहा था स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट R नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज B। ठीक है, तो पहले कितनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, B रहती है। अगर हम उसकी डिस्टेंस को हाफ कर देते तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, हाफ कर दोगे डबल हो जाएगा। चलो रखते हैं, विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो पहले B1 इसका मैग्नेटिक फील्ड था ही, ठीक है, R2 जो डिस्टेंस है उसको हमने हाफ कर दिया, नीचे ये R ही रहेगा। तो भैया अपॉन B2, ठीक है, तो ये B2 हमें फाइंड, ये नीचे जाएगा तो B1 अपॉन B2 नीचे कितना हो जाएगा, R/2R, ये इससे खत्म हो जाएगा। हमें B2 बताना है कितना हो जाएगा, दोनों को पलट दो तो B2 अपॉन B1 और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो B2 कितना आ जाएगा, B2 हो जाएगा 2B1, यानी पहले वाले से दोगुना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और वैसे भी तो मैंने यहां से बता ही दिया ना कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, आप अगर उसको हाफ कर दोगे डिस्टेंस तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखो, a current of 0.1 circulate around a coil of 100 tons and having a radius equal to 5 centimeter. The magnetic field set up at the center of the coil is. तो यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, म्यू नॉट कैपिटल NI अपॉन 2R कर लो। ठीक है, कॉइल ही तो है, तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, चलो देखो, तो म्यू नॉट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन कितना दिया गया, 100 टन्स दिए गए हैं। ठीक है, और रेडियस तो हमें पता ही है क्या कह रहा है, और इसका कितना 0.1 एम्पियर करंट दी गई है, 0.1 एम्पियर करंट दी गई है। ठीक, और हमें क्या चाहिए, 2 इंटू R, रेडियस 5 सेंटीमीटर है
तो 5 इंटू 10 की पावर -2 कर लो। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। देखो मैं क्या काम करता हूँ, इसको इससे खत्म करो, 2 हो गया। इसको तो खत्म करने की जरूरत नहीं कर सकते, ठीक है। चलो 5 के 20, ठीक है, 120 हो गया। इसको 0 दे देंगे, इसका कल्याण हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4, 4 पाई इंटू ये ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -5, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा टेस्ला। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, 4 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, 4 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। फटाफट करो इसको, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ भाई इसका आंसर। द मैग्नेटिक फील्ड बी विच विद इन द सोलेनोइड हैविंग n टर्न्स पर मीटर लेंथ एंड कैरिंग अ करंट ऑफ I एम्पियर इज गिवन बाय। इसको आप लोग कमेंट करके हमें बताओगे। इसके 2 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं, ठीक है। जल्दी बताओ, आप लोग उसको कमेंट करके बताओगे। इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, पहले आप लोग इसको ट्राई करिए कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि, ठीक है, तो यहाँ पर अपने को द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, ठीक है, ओ इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट्स में क्या है कि यहाँ पर पॉइंट 1 है, यहाँ पॉइंट 3 है, ठीक है, और पॉइंट 1 पॉइंट 3, और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 4। तो हमें यहाँ पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ इन द गिवन फिगर। ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखो P1 और P2 P3 ये दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड अपना कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग P2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, P2 पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो करंट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा I इंटू पाई अपॉन रेडियस, इसका हम R1 ले ले रहे हैं, ये R1 हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अगर मैं P4 की बात करता हूं तो देखो इधर की तरफ आ रहा है तो बाहर होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू पाई अपॉन R4, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, आउटसाइड, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली कितना आ जाएगा, तो B2 माइनस B4, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। R1 माइनस R4, या R1 R2 करके भी निकाल सकते हैं ना, तो R2 माइनस R4, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें सेम ही हैं। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बनेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन R, बाद वाले से मतलब पहले वाले को R1 माइनस 1 अपॉन R2, इस पाई से इस पाई को खत्म कर दो, तो अपने पास ऐसा क्या बचा है, म्यू नॉट I अपॉन 4, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, समझ में आया ये। इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस, इतना दिया गया है, विद रोटेशनल पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट इज। तो भैया इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे इससे पहले हमने हीलियम एटम वाला करवाया था ना, सेम उसी तरह से हीलियम में मैंने 2 लिया था, यहाँ पर आपको एक ही लेना है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, रोटेशन आपको दिया ही गया पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो टाइम आप लोग निकाल लोगे, है ना, फ्रीक्वेंसी दी गई, टाइम निकाल लोगे।
एफ इक्वल टू क्या होता है 1/t। ठीक है, तो टी उधर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी टाइम कितना आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻15 है ना, ये सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो आई निकल जाएगा, तो वही इससे पहले जो मैंने निकलवाया था उसी पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। चलो देखो इसको, देखो जरा, सोलिनॉइड का है म्यू नॉट एन आई, इस पे यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है कि अ लॉन्ग सोलिनॉइड हैज अ रेडियस ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन। इफ इट कैरीज अ करंट आई देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई होता है, यानी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन आई के। बस बात खत्म हो गई, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, तो म्यू नॉट एन आई, बस इतना है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर अगला बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए, आ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ यूनिफॉर्मली थिक सर्कुलर कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप विल बी। बताओ इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। क्या दिया गया है, कह रहा है कि आ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ यूनिफॉर्मली थिक सर्कुलर कंडक्टर। एक सर्कुलर कंडक्टर है इससे, ठीक है, और कैसा है, थिक है। ठीक है, इस तरह से है, और इससे दो सेल को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, दोनों का रेडियस आर ही रहेगा, यहाँ पर कुछ एंगल बनना होगा थीटा। लेट सपोज यहाँ पर एक सेल को कनेक्ट कर दिया गया है ऐसे। ठीक है, अब इसकी रेडियस क्या है, दोनों की इक्वल ही है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, एक तो ऐसे करंट फ्लो हो रही है आई, और एक करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे I2। ठीक है, अच्छा इसकी जो लेंथ है वो लेट से L1 अंदर वाली की बाहर L2। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई। अच्छा यहाँ पर जो I1 R1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, I2 R2 के बराबर ही है। क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस बराबर ही है, करंट भी सेम है, क्योंकि सेल यहाँ पर सेम लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, I1 L1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये B1 हो जाएगा। B2 देखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, I1 I2 L2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी सेम है। और इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो जो हम ले रहे हैं वो 1 आ जा रहा है, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट हैंड एंड इक्वल है, अपोजिट एंड इक्वल, अपोजिट एंड इक्वल। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0, तो अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनके दोनों के सेम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों के सेम है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।